हरे कृष्णा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। हमने अपना न्यूमरोलॉजी का कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। कई लोगों ने उसको ले भी लिया है और उसका लाभ उठा रहे हैं। अगर आप भी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी को एज अ प्रोफेशन आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। इसकी जो कॉस्ट है बहुत ही मिनिमल है और इसकी जो जानकारी आप लेना चाहते हैं अगर डिटेल में, तो इन नंबर्स पे आप ले सकते हैं। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। हमने मूलांक की सीरीज चलाई, खत्म हो गई। पूरे 1 से लेकर 9 तक मूलांक के बारे में आप सभी को बताया। आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया, शेयर भी किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मूलांक के बाद हम भाग्यांक की सीरीज शुरू करेंगे। ये अपने आप में एक यूनिक सीरीज होगी, पूरे यूट्यूब के ऊपर स्पेसिफिकली भाग्यांक के ऊपर, यानी कि कंडक्टर नंबर्स के ऊपर नहीं मिलेगी आपको कोई भी सीरीज जो सिर्फ कंडक्टर नंबर के बारे में बात करे, जो सिर्फ भाग्यांक के बारे में बात करे। कॉम्बिनेशंस, ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन, मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन के ऊपर काफी सारे वीडियोस हैं, पर सिर्फ और सिर्फ भाग्यांक के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो अवेलेबल होगा। तो अपने आप में बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत नॉलेज इम्पार्टिंग सीरीज रहेगी, काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, आपको जानने को मिलेगा बहुत सारी चीजों के बारे में। तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा, सारे वीडियोस को देखिएगा, एक एक करके हम डालेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग्यांक 1 के बारे में। देखिए, 1 के बारे में बात करने से पहले मैं भाग्यांक के बारे में बताना चाहूंगा। भाग्यांक होता क्या है, कंडक्टर नंबर होता क्या है, डेस्टिनी नंबर होता क्या है। ये नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ के अंदर। ऐसा कहते हैं कि मेजरली मूलांक से रूल होती है हमारी पूरी लाइफ, पर भाग्यांक भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन की जो एक जर्नी है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसके बारे में बताता है। जो भी आपका भाग्यांक आता है, जो भी आपका कंडक्टर नंबर आता है, वो आपकी जर्नी के बारे में बताता है, लाइफ की जर्नी के बारे में बताता है। इंटरनली आप कैसे हो, क्या चीज आपको इग्नाइट करती है, किस चीज के टुवर्ड्स आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, और शायद कहीं ना कहीं आप अपनी पूरी लाइफ उस एक चीज के लिए जी सकते हो, ये हमारे भाग्यांक से पता लगता है। भाग्यांक निकालते कैसे हैं, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, कई बार बता चुका हूं, पर कई जो नए पहली बार आए होंगे हमारे चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो भाग्यांक नंबर जो होता है वो होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम आज की ही डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 14 जून 2023। जिस भी बच्चे का, जिस भी व्यक्ति का इस दिन जन्म हुआ है, उसका भाग्यांक हम कैसे निकालेंगे, पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम ऐड कर देंगे। तो 14 1 + 4 + 6 जून का 6 आ गया, प्लस 2023 का 2 + 0 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, +2 + 3, तो ये कितना हो गया, डेट आ गई 5 + 6 11। 2023 को अगर हम देखते हैं तो 7 आ जाता है, तो 11 और 7 18 और 1 और 8 9 हो जाता है। तो इस इंसान का, जिसका 14 जून 2023 को जन्म हुआ है, इसका भाग्यांक 9 है। उसी तरीके से किसी का 6 आएगा, किसी का 5 आएगा, किसी का 3 आएगा, किसी का 7 आएगा और किसी का 1 आएगा। तो आज हम 1 से शुरुआत कर रहे हैं, सारे 9 वीडियोस बनाएंगे 1 से लेकर 9 तक। इसमें भी बताएंगे कि जिसका भाग्यांक 1 होता है उसका नेचर या उसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। आपको भी अपने बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि भाग्यांक के बारे में बहुत उत्सुकता रहती है कि मेरा ये कंडक्टर नंबर है तो क्या होगा। तो ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव लगने वाले हैं। ठीक है जी, तो 1 नंबर की हम बात करते हैं। 1 नंबर में जो बेसिक क्वालिटीज हैं, जिसका भाग्यांक, जिसका कंडक्टर नंबर, जिसका डेस्टिनी नंबर 1 होता है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो अपनी इच्छा से काम करने वाले होते हैं। अभिमान, स्वाभिमान एक उनमें होता है। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज होती है। कोई नया परिवर्तन, मतलब जिसे कहते हैं ना, कोई नई चीज वो करना चाहते हैं और कुछ स्पेशल करने के लिए इन लोगों का जन्म हुआ है। 1 भाग्यांक वालों को अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना है।
नॉर्मली जिनका 1 नंबर होता है वो अपनी लाइफ के अंदर एक एज तक करीबन 25-30 साल तक वो दूसरों पे काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो अपने छोटे मोटे काम क्यों ना हो, चाहे वो अपना कोई पढ़ाई से रिलेटेड हो या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। अगर आप देखेंगे मूलांक 1 जिनका होता है वो अपने आप में करने वाले होते हैं, पर जिसका भाग्यांक 1 होता है वो लोग क्या होते हैं, थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं। तो उन्हें सीखना होगा जल्द ही कि किस तरीके से वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके, दूसरों पर डिपेंडेंसी जितनी कम कर सकें उतना कम कर पाएं, और वो कर भी पाते हैं। ऐसा एक एज के बाद वो उनमें वो लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो उभर कर निकल के आती है, और फिर वो खुद की लाइफ को ही नहीं, इनफैक्ट दूसरों को भी लीड करते हैं, उन्हें भी हेल्प करते हैं उनकी लाइफ के अंदर। एक भाग्यांक वाले आत्म केंद्रित होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, हठी होते हैं, हठी मतलब स्टबन होते हैं, और डिटर्मिनेशन से भरे होते हैं। दृढ़ संकल्प उनका बहुत स्ट्रांग होता है, उनको लीड करना बड़ा अच्छे से आता है। वो धीरे धीरे अपनी लाइफ के अंदर उस चीज को सीखते चले जाते हैं, और चाहे छोटे लेवल से शुरू क्यों ना करें, वो धीरे 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 अच्छे और ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं और बड़ी टीम को लीड करने लायक बन जाते हैं। ये उनमें एक बहुत खासियत होती है कि भले ही वो छोटे से लेवल पे शुरू करें, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। उन्हें अगर एक हेल्दी लाइफ जीनी है, जिसे कहते हैं ना कि मानसिक रूप से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अगर उन्हें एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनको समझना बहुत जरूरी है उनके लिए, और कौन सी इच्छा पॉजिटिव है, कौन सी इच्छा नेगेटिव है, जो उनकी लाइफ में उनको उनके गोल से हटा सकती है, उन इच्छाओं को उन्हें साइड में रखना है, और जो उन्हें गोल की तरफ आगे ले जा सकती है उन इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित कर उन इच्छाओं को किस तरीके से पूरा कर सकें, इस पर उन्हें ध्यान लगाना चाहिए। ये उनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी भी है, एक बहुत अच्छा सजेशन भी है। भाग्यांक 1 वालों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने स्टार्टिंग में भी कही कि वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं। कई बार इनिशियल एजेस में कुछ लोग होते हैं, 100% तो नहीं, पर हाँ 10-20% ऐसे लोग भी होते हैं जो लाइफ लॉन्ग दूसरों पे ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि दूसरे लोग उनका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, उनसे अपने काम करवाने लग जाएंगे या उनको इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे वो उनके नौकर हैं। तो 1 नंबर वाला लीडर होना चाहिए, पर क्या बन गया, नौकर बन गया। तो इन चीजों का उनको ध्यान रखना है कि लाइफ के अंदर उन्हें आत्मनिर्भर बनना है, दूसरों पे निर्भरता जल्द से जल्द हटा देनी है। ये उनको पता भी होता है कि हाँ यार ये मेरा यूज कर रहा है, पर फिर भी वो उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उनमें वो हिम्मत ही नहीं आ पाती कि हाँ मैं इसका विरोध करूं और बोलूं कि नहीं यार तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। इन लोगों में एक नेगेटिव चीज और होती है कि ये दूसरों को अपनी लाइफ में सीढ़ी बनाकर यूज भी कर लेते हैं। उनके कंधे पर बंदूक रखकर या उनके कंधे पर पांव रखकर ऊपर चढ़ना या आगे निकल जाना, और फिर उन्हें याद ना रखना, उन्हें इंपॉर्टेंस ना देना, ये भी ऐसे लोगों का नेचर हो सकता है, देखने को मिल सकता है। उनमें ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दूसरों से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को वो केटर करते हैं। अपनी फीलिंग्स, अपनी जिसे कहते हैं ना एक सेल्फिश नेचर सा उनमें आ जाता है। ईगो इतना बढ़ जाता है कि दूसरों के बारे में या दूसरों की फीलिंग्स के बारे में उनको कोई मतलब नहीं होता, और वो अपने आप को ही सेटिस्फाई करने में जीवन भर निकल जाता है उनका पूरा। तो ये कुछ बातें हैं 1 नंबर भाग्यांक वालों के बारे में। बहुत ज़्यादा आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, पर हाँ ये एक सजेशन लेवल पर है। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना, समझना। अगर आपका भी भाग्यांक 1 है, या आपके किसी भी दोस्त या रिश्तेदार का, फैमिली मेम्बर्स का, किसी का भी अगर डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर 1 आ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखने हैं। बाकी तो आपकी लाइफ है, आपको कैसे जीनी है वो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, पर जो आप में कमियां हो सकती है, जो आपको लाइफ में प्रॉब्लम दे सकती है चीज़ें, वो हम आपको बता रहे हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली भी है, अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी है। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।